आज का हमारा टॉपिक है फॉन्ट फैमिली। अगर हमारा कोई फॉन्ट्स का टॉपिक है आज का हमारा, हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ डिक्लेयर किया और उसको क्लास 1 दे दी। यहाँ पे हमने लिखा फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे हमने लिखा फॉन्ट फैमिली और इधर से कोई भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। लाइक हमने ये सिलेक्ट किया तो क्या होगा, अगर जॉर्जिया हमारे पास फॉन्ट अवेलेबल होगा तो ये आ जाएगा, अगर जॉर्जिया नहीं होगा तो टाइम्स न्यू रोमन आ जाएगा, अदरवाइज टाइम्स या सैरिफ आ जाएगा। तो आपका फॉन्ट फैमिली का आउटपुट देख लो। ये आपका आउटपुट आ रहा है। अब अगर आप चाहते हो कि आप कोई अपनी मर्जी से कोई फॉन्ट फैमिली डालना चाहते हो तो आप सिंपल क्या करो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला आपने और इसके अंदर यहाँ पे ऊपर देखो फॉन्ट्स आते हैं आपके पास बहुत सारे। आप अगर इनमें से कोई फॉन्ट सिलेक्ट करना चाहते हो तो कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट करना चाहती हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, फिर ऊपर मैं इसको कॉपी कर लूंगी यहाँ से और फॉन्ट फैमिली के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगी और इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में रख दूंगी और यहाँ पे आप सेमी कॉलन डाल दो तो आप देखोगे कि फॉन्ट फैमिली आ जाएगी आपकी। ये देखो, तो आप वर्ड से भी कोई भी फॉन्ट फैमिली जो है वो आप उठा के इधर पेस्ट कर सकते हो, जो भी फॉन्ट्स आप चाहते हो अपने पैराग्राफ के लिए। ये बात समझ आई आपको? यस। और नेट से भी आप फॉन्ट्स उठा सकते हो, कोई भी फैमिली फॉन्ट फैमिली। लेकिन वर्ड के लिए, वर्ड पे आसान है कि आपको सामने ही दिख जाता है इधर कि आपका किस स्टाइल का फॉन्ट आएगा, यानी कि यहाँ पे जो भी स्टाइल बना हुआ है उसी स्टाइल का आपका टेक्स्ट आएगा। तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल, काफी ज्यादा फॉन्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो कोई भी फॉन्ट्स आप यहाँ से उठा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट साइज। अगर आप इधर हमने क्लास ली, इधर हमने एक पैराग्राफ डिक्लेयर किया, उसको क्लास 1 दे दी। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा, वैसे अगर आप फॉन्ट साइज पिक्सेल्स में ना दो तो आपके पास ये 6 प्रॉपर्टीज आती हैं फॉन्ट साइज के लिए। लार्ज, लार्जर, पीछे से बहुत शोर आ रहा है आपका। ये प्रॉपर्टीज आती हैं लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स लार्ज, एक्स स्मॉल, एक्स एक्स लार्ज और एक्स एक्स स्मॉल। आप इनमें से भी कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो और आप पिक्सेल्स में भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पिक्सेल्स में दे दिया। तो जब हम इसको ओपन करके देखेंगे तो हमारा देखो फॉन्ट कितना बड़ा हो गया। हम इसको छोटा करना चाहें तो हम कम पिक्सेल्स दे सकते हैं। यहाँ पे हम इसको, अगर हम इसको 10 पिक्सल कर दें तो ये छोटा हो जाएगा। ये देखो, ये 10 पिक्सल पे चला गया, ये काफी छोटा हो गया। हम इसको जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं, जितना छोटा करना चाहें फॉन्ट साइज को उतना छोटा कर सकते हैं। इसी तरह हमारा फॉन्ट स्टाइल आ जाता है। यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ्स लिए और 3 पैराग्राफ्स को 3 क्लासेस दे दी। एक को क्लास 1 दे दिया, दूसरे को क्लास 2 दे दिया और तीसरे को क्लास 3 दे दिया। फॉन्ट स्टाइल, फर्स्ट को मैंने फॉन्ट स्टाइल दे दिया इटैलिक, नेक्स्ट को मैंने फॉन्ट स्टाइल दे दिया ओब्लिक और थर्ड को मैंने फॉन्ट स्टाइल दे दिया, थर्ड पैराग्राफ को नॉर्मल। तो आप देखो तीनों का आउटपुट डिफरेंट आएगा। फर्स्ट में था हमारे पास इटैलिक, तो ये इटैलिक स्टाइल हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट में हमारे पास ओब्लिक आ रहा है और लास्ट में हमारे पास नॉर्मल आ रहा है। तो ये फॉन्ट का यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। अगर कोई क्वेश्चन है आपका फॉन्ट के मुतालिक तो आप पूछ सकते हो। नो मैम।
उसके बाद आज हम कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। वैसे आपने कैलकुलेटर बनाया है, लेकिन हम अपनी प्रॉपर्टीज से भी देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो हम कैलकुलेटर बनाना देखते हैं कि हम कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। हम स्टाइलिंग इन पे स्टाइलिंग ही कर लेते हैं ताकि आपको सामने ही स्टाइलिंग नजर आ जाए। आप चाहो तो एक्सटर्नल पेज पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक डिव लिया। ये हमारा मेन डिव है कैलकुलेटर का। और इसके अंदर हमने एक डिव और ले लिया। ये डिव जो है ये कैलकुलेटर का जहाँ पे टेक्स्ट शो होता है, टेक्स्ट शो करने के लिए ये डिव बना है। उसके बाद सॉरी मेन डिव लिया। पहले हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेटर है वो फॉर्म में आउटपुट होगा इसका। फॉर्म तो आपको आइडिया है किस तरह होते हैं। उसके अंदर जी फॉर्म के अंदर सबसे पहले ये मेन डिव है, जिसमें हम इनपुट टाइप हम टेक्स्ट डालेंगे। फिर मेन डिव के अंदर हमारे पास वो डिव आ जाएगा जहाँ पे हम बटन्स डालेंगे। इस डिव के अंदर हम 4 डिव्स बनाएंगे, क्योंकि कैलकुलेटर के जैसे कोई इमेज हम लेते हैं तो उसके अंदर 4 बटन्स होते हैं। 4 बटन्स, फिर नीचे 4 बटन्स, फिर और नीचे 4 बटन। हम नेट से कोई कैलकुलेटर का इमेज उठाते हैं और उसको देख के हम कैलकुलेटर बनाते हैं। जैसे कि ये कैलकुलेटर का इमेज है, इसको सेव करती हूँ मैं। तो ये हमारा कैलकुलेटर का इमेज सेव हो गया। अब इसको देख के हम आइडिया लेंगे कि हमने तक कुछ इस तरह का अपना आउटपुट बनाना है कैलकुलेटर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने मेन डिव लिया। यहाँ पे ये मेन डिव है, उसके अंदर ये डिव आ जाता है जो हमें ऊपर का टेक्स्ट जिसपे हम टाइप करेंगे, और नीचे बटन्स आ जाते हैं। अब बटन्स जो है वो कितने होंगे, हमारे पास 4 बटन्स होंगे। तो हर 4 बटन के लिए हम 4 डिव्स डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे। अब अभी हम इसको इतना बनाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने कैसे बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास ले लेते हैं इक्वल टू मेन, और यहाँ मेन क्लास बना लेते हैं। इसकी हम हाइट जो है वो नहीं सेट करते। हाइट जितनी होगी वो उतनी आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे हमने लिया डॉट मेन। इसकी हमने वेट ली, हमने इसकी वेट ली 600 पिक्सल, और इसको हमने बॉर्डर रेडियस दे दिया। बॉर्डर रेडियस दे दिया हमने इसको 30 पिक्सल। और बॉर्डर स्टाइल दे दिया हमने इसको सॉलिड। कोई भी आप बॉर्डर जिस टाइम की भी बॉर्डर आप देना चाहो आप से दे सकते हो। तो अगर हम इसको ओपन करके देखें तो हमारे पास आउटपुट इस तरह से आएगा। क्योंकि इसके अंदर अभी कोई हाइट नहीं है, इस वजह से ये ऊपर आ गया है। जब हम इसमें एंटर करते रहेंगे चीजें तो इसकी हाइट खुद ब खुद सेट होती रहेगी। यहाँ पे हमने अपना ये एक डिव है, इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट जो हम टेक्स्ट इनपुट करना है वो डालेंगे। यानी कि ये इमेज आप देख रहे हो, ये ऊपर जहाँ 0 लिखा हुआ है ये टेक्स्ट बार हम बनाना चाह रहे हैं इस तरह से, तो हम ये जी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं, क्लास इज इक्वल्स टू 1
और इधर हम उस क्लास को डिक्लेयर कर देते हैं .1। तो इसकी हम विड्थ उतनी देंगे जितनी हमने ऊपर दी है, 600 पिक्सल। और इसकी हाइट हम दे देते हैं 50 पिक्सल। देखते हैं अगर और हाइट देनी पड़ी तो हम बढ़ा देंगे हाइट को। और इसका हम बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। और इसको भी हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम इसको 20 पिक्सल। और इसको हम बॉर्डर कलर भी दे देते हैं, बॉर्डर कलर हम इसको दे देते हैं पर्पल। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये देखो ये इस तरह से बना हुआ आ गया, क्योंकि हमने इसके ये इसलिए बाहर जा रहा है क्योंकि इसका जो वो है बॉर्डर वो 20 पिक्सल है और ऊपर का जो बॉर्डर था वो 30 पिक्सल था। आपको ये समझ आई बात? तो हम इन दोनों के बॉर्डर को जी बराबर कर देते हैं ताकि ये बाहर ना जाए इससे। इसको भी 30 पिक्सल कर देते हैं। ये मेन था, ब्लैक जो है, ब्लैक लाइन जो है वो मेन को शो कर रही है और जो पर्पल लाइन है वो आपका टेक्स्ट को शो कर रही है। तो हम इसकी लेंथ काफी ज्यादा लग रही है मुझे, तो हम इसकी लेंथ को थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं 400 कर देते हैं वेट को। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका टेक्स्ट जहाँ पे हमने लिखना है वो बन गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और इनपुट टाइप इक्वल टू, अच्छा सॉरी, ये क्लास 1 जो है ना आपने इधर नहीं देनी डिव के अंदर, बल्कि आपने क्लास 1 जो है वो इनपुट टाइप के अंदर देनी है। ठीक है, जी इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और यहाँ पे आपने दी क्लास इक्वल टू 1। तो ये ऐसे आ जाएगा। ये देखो इसके अंदर आप टाइप भी कर सकते हो। आई डोंट नो इसमें कलर क्यों नहीं आया इसका। खैर उसके बाद नेक्स्ट हम बटन्स बनाते हैं अपने। ये हमारा नेक्स्ट डिव है जिसके अंदर हम बटन्स बनाएंगे। तो इधर हम अपने बटन को यूज करते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे बटन। प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर दें, पीछे से शोर आ रहा है। यहाँ पे हम बटन लिखेंगे। तो इधर डिव, ये 4 डिव्स हैं, तो हर डिव के अंदर हमने बटन बनाया है। तो एक डिव मेन डिव है, उसके अंदर 4 डिव्स है। ठीक है, तो उसके अंदर 4 डिव्स के अंदर हम, अब आप ये कहोगे कि आपने 4 डिव्स क्यों लिए। उसकी वजह ये है कि हम मार्जिन, हर डिव में हम मार्जिन देना चाहते हैं, इस वजह से। यहाँ पे 4 बटन्स मैं बना रही हूँ। अब हम इन बटन में कुछ लिख देते हैं, जस्ट लाइक 7, 8, 9 और डिवाइड। तो यहाँ पे बटन की वैल्यू दे देते हैं 7, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देते हैं 8, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देते हैं 9 और यहाँ पे डिवाइड। डिवाइड का जो है वो उस पे नहीं आता, तो हम नेट से जाके डिवाइड का साइन निकाल लेते हैं और उसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से डिवाइड का साइन आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डिवाइड का साइन पेस्ट कर दिया। अब आप इसका आउटपुट देखो, तो ये इस तरह से 4 नीचे आ रहे हैं सारे बटन्स। अब आप चाहते हो कि ये लाइन में आए सारे, तो आप क्या करोगे कि जो आपका
मेन डिव है उसको आप क्या प्रॉपर्टी दोगे, आपको याद होगा, उसको हम प्रॉपर्टी दे देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले का। इसके अंदर हमने लिखा डिस्प्ले फ्लैक्स, तो ये सारे जो है वो लाइन में आ जाएंगे हमारे बटन्स। आप देखो अब ये लाइन में आ गए। अब हम चाहते हैं कि ये बटन्स जो है वो क्या कहते हैं, इनको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाना चाहते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, इन बटन के लिए एक क्लास लेंगे, हर बटन के लिए क्लास लेंगे, 2 हमने लिए, और ये एक क्लास हम हर बटन में डाल देंगे। आईडी आप डिफरेंट जगह अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन क्लासेस आप बार बार अप्लाई कर सकते हो। तो हमने बटन की विड्थ ले ली, विड्थ हमने ले ली इसकी 50 पिक्सल, और हाइट भी हमने इसकी ले ली 50 पिक्सल, और बटन को भी हमने रेडियस दे दिया, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस दे दिया हमने इसको 10 पिक्सल। तो अब हमने यहाँ पे बटन, हर बटन के अंदर इधर क्लास, इधर हमने लिखा क्लास इक्वल टू 2, और इस प्रॉपर्टी को हमने हर बटन के अंदर कॉपी कर दिया। तो आप देखोगे कि इसका आउटपुट किस तरह है। अब ये बटन्स थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं। अब आप चाहते हो कि इन बटन्स को में स्पेस आ जाए थोड़ी सी, तो आप क्या करोगे, इनमें आप मार्जिन दे दोगे। तो आप क्या करोगे कि एक और क्लास डिक्लेयर करोगे यहाँ पे, डॉट, मैं स्पेस के नाम से दे रही हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी, मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब होता है कि आपके डिव के बाहर स्पेस आ जाए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हर बटन, बटन का जो डिव है हर डिव के बाहर स्पेस आ जाए, तो मैं मार्जिन दे देती हूँ 10 पिक्सल का, और मैं इस क्लास को इसमें ऐड कर दूंगी। इधर नहीं, इधर ऐड कर दूंगी। और इस क्लास को मैं हर बटन का जो डिव है उसमें मैं इसको ऐड कर दूंगी। आप देखो कि बटन्स में स्पेस आ जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ बटन्स में स्पेस आ गई। लास्ट में मैंने नहीं दिया शायद प्लस में, तो उसमें स्पेस नहीं आई, तो मैं लास्ट वाले में भी दे देती हूँ। यहाँ पे सॉरी मैंने ये इस तरह से कर दिया था, तो ये लास्ट में भी स्पेस आ गई। तो आपको समझ आया कि यहाँ पे आप बटन्स भी इस तरह पुट कर सकते हो। और यस। और ऊपर टेक्स्ट, अब हमारा टेक्स्ट बार थोड़ा, हम चलो बटन का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि हमारा टेक्स्ट बार थोड़ा बड़ा है, तो हम बटन का साइज कर देते हैं 70 पिक्सल कर देते हैं। आप साइज अपने हिसाब से फिर सेट, नहीं 70 पिक्सल, चलो इसको हम 50 पिक्सल ही करते हैं, हम अपना उसका साइज छोटा कर देते हैं, और जहाँ हमारे ऊपर नंबर्स दिखते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बटन अच्छे नहीं लग रहे, तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको 250 कर देते हैं विड्थ को। तो आप देखोगे कि ये अभी 250 छोटा हो गया, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 290। तो ये ऑलमोस्ट, आप देखो डिजाइन कुछ कुछ समझ आ रहा है आपको कैलकुलेटर का। अभी भी ये थोड़ा, यस। अभी भी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम इसको चलो 300 ही कर देते हैं, ताकि ये कुछ लुक इसकी अच्छी आए।
तो ये कैलकुलेटर का एक पार्ट तो बन गया ऊपर का। तो आप बाकी पार्ट्स बना लोगे नीचे के। सिर्फ आपने क्या करना है, इन क्लासेस को कॉपी करना है और उसमें बटन की डिफरेंट स्टाइलिंग करनी है। या चलो मैं बना के दिखाती हूँ आपको। आपने सिर्फ बटन के अंदर जाके टेक्स्ट को चेंज कर देना। हम सिंपल क्या करेंगे, ये सारा उधर से उठाएंगे और इसको कॉपी करके आगे पेस्ट कर देंगे। हमारे आगे कितने हैं, 3 है और डिविजन्स। तो हम सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे और आगे जाके बटन्स की जो है वो वैल्यू चेंज कर देंगे अंदर। तो ये आप देखो हमारा कैलकुलेटर बन गया। अभी क्योंकि ये तो सारे 7, 8, 9 और ये आ रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, जो वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे, बटन्स की वैल्यूज को चेंज कर देंगे। यहाँ पे 7, 8, 9 लिखा है, तो यहाँ पे आप उसको चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे लिखा है 4, 5, 6 मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पे लिख दो 4, 5, 6 और मल्टीप्लाई। और नेक्स्ट पे है हमारे पास 1, 2, 3 माइनस, तो हम 1, 2, 3 माइनस डाल देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं 1, 2, 3 और यहाँ पे हमने डाल दिया माइनस। और उसके बाद हमारे पास है, लास्ट में हमारे पास कैलकुलेटर में है 0 डॉट प्लस इक्वल, तो हम इसको डाल देते हैं वैल्यूज में। समझ आया आपको ये कैलकुलेटर कैसे बना है? जी 0 डॉट प्लस और इक्वल। तो ये अब इसको थोड़ा सा हम बेहतर करते हैं कैलकुलेटर को। ये हमारा कैलकुलेटर बन गया। अब हमने क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं इस बटन पे हम प्रेस करें तो इसका कलर चेंज हो जाए बटन का, तो हम इस पे हॉवर इफेक्ट डाल सकते हैं। आप क्या करोगे, ये जो आपने बटन की क्लास ली हुई है, 2 है ना बटन की क्लास, इस पे आप लिखोगे इधर .2 होवर, और इसके अंदर जाके आप लिखोगे बैकग्राउंड कलर, तो हम ब्राउन कलर ले लेते हैं। तो जब आप इस पे होवर करोगे, यानी कि जब आप इस पे माउस लेके जाओगे, तो हर उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये अच्छा लग रहा है मेरे हाथ से। और आपने यहाँ पे 7, 8, 9 लिखा है, तो आप चाहते हो 7, 8, 9 थोड़ा बड़ा दिखे। तो अभी आपने फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो आप क्या करोगे, बटन के अंदर आप एक प्रॉपर्टी डाल दोगे फॉन्ट साइज, और आप यहाँ पे कोई भी साइज ले सकते हो। मिसाल के तौर पे हमने लिखा 20 पिक्सल, तो फॉन्ट जो है वो आपका खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। देखो सारे फॉन्ट्स बड़े हो गए। और आप इसको बोल्ड करना चाहो फॉन्ट को, तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो। आपने टेक्स्ट की जो मैंने क्लास करवाई थी उसमें मैंने बताया था कि टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं। तो ये अब इसको थोड़ा सा और बेहतर करते हैं। ये बस इधर से बाहर आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। क्लास 1 इसको हमने दी हुई है, तो इसकी जो हाइट है वो है 50 पिक्सल और विड्थ है 300 पिक्सल। तो हम इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर देते हैं, हम कर देते हैं 295 कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर सेट हो जाएगा। ये देखो ये इसके अंदर सेट हो गया। तो आपको कैलकुलेटर, आई होप कैलकुलेटर आपको समझ आया होगा। इसमें आप और कलरिंग करना चाहो तो इसको बैकग्राउंड कलर दे दो मेन को, और इसमें चेंजेस कर सकते हो आप कैलकुलेटर के अंदर। तो आई होप ये कैलकुलेटर आपको समझ आया हो कैसे मैंने डिजाइन किया है। इसमें कोई यस मैम। क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। नो ये मैम।
ये सारा कोड है, मैं कोड भी आपसे शेयर कर दूंगी इसका। और आप किसी भी तरह से इसको कैलकुलेटर को डिजाइन कर सकते हो। और आज हमने फॉन्ट्स पढ़े थे और कैलकुलेटर डिजाइन करना सीखा है। तो अब हम 30 मिनट्स हमारे हो गए ऑलमोस्ट, तो फिर इंशाल्लाह कल क्लास लेंगे। ठीक है, जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके मैम।